दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे? क्या आप ये जानते हैं कि एक रानी ने अपना सिर धड़ से सिर्फ इसीलिए अलग किया था ताकि उसका पति औरंगजेब के खिलाफ लड़ सके? क्या आप आसाम के उस राज्य के बारे में जानते हैं जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी को अपमानित होकर मरने पर मजबूर किया था? इतिहास के इन दबाए हुए किस्सों के बारे में जानने के लिए आज के वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले बात करते हैं एक ऐसे जोशीले नौजवान क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया था। इनका नाम है खुदीराम बोस। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला लिया, लेकिन फिर कई क्रांतिकारी, आम लोग और खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशों को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। भारतीयों के सामने झुकने वाली ब्रिटिश सरकार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए 1907 में एक फैसला लिया। ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड ने यह फरमान दिया कि 1905 के उस आंदोलन में हिस्सा लिए लोगों पर खटला चलाकर उन्हें दंड दिया जाए। इस आदेश के बाद कई बेगुनाह लोगों पर अंग्रेजों ने खटले चलाए और कई मासूमों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अंग्रेजों की इसी हैवानियत का विरोध करने के लिए खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्गी को बम से उड़ाया, लेकिन उस बग्गी में उस वक्त किंग्सफोर्ड सवार नहीं था, इसीलिए वो बच गया और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं कि जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया तब उनके चेहरे पर मुस्कान और हाथ में गीता थी और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 18 साल। अभी आपको मैं बताऊंगा एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिनकी उम्र खुदीराम बोस जी से भी कम थी। इनका नाम था बाजी राउत। आपने कई वीर गाथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन इस नन्हे क्रांतिकारी के बारे में आपने सुना हो इसकी संभावना काफी कम है। 1926 में ओडिशा के धेनकनाल गांव में जन्मा ये बालक 12 साल की उम्र में ही प्रजामंडल नाम के दल में शामिल हुआ। प्रजामंडल की स्थापना उसी गांव के एक क्रांतिकारी वैष्णव पटनायक ने की थी और ये दल उस गांव के राजा का विरोध करने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि उस गांव के राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर गांव वालों पर काफी जुल्म किया करता था। गांव वालों की और उस गांव के राजा की लड़ाई हर रोज होती थी। गांव वालों ने राजा को कर देना भी बंद कर दिया था। गांव वालों की बगावत को कुचलने के लिए एक रात अंग्रेजों ने राजा की मदद के लिए अपनी सेना भेजी। उस सेना ने गांव में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गांव के 2 लोग मारे गए। गांव वालों का गुस्सा और तेज हो गया। ये देखकर ब्रिटिश अधिकारी भागने लगे। भागते हुए 4 अंग्रेज नदी की तरफ आए। उसी समय नदी के पास मौजूद नाव पर 12 साल के बाजी राउत पहरा दे रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें हटने को और नाव को उनके हवाले करने को कहा, लेकिन बाजी राउत नहीं माने और काफी देर तक उन अंग्रेजों को रोके रखा। लेकिन उन अफसरों में से एक ने बाजी के सर पर जोरदार वार किया और सिर में गोली भी मारी, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाजी की मौत के बाद गांव वालों का आंदोलन और तेज हो गया और सारा गांव राजा और ब्रिटिशों के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ। तो इस तरह से एक 12 साल के बच्चे ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। लचित बोरफुकन ये एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय लोग तो भूल गए, लेकिन इस नाम को मुगलों के वंशज आज तक नहीं भूले होंगे और आज इसी नाम से भारत के योद्धाओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। नेशनल डिफेंस अकादमी, जहां इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां हर साल जो कैडेट अच्छा प्रदर्शन करता है उसे लचित बोरफुकन अवार्ड दिया जाता है। गुवाहाटी पर जब मुगलों ने कब्जा कर लिया था तो वहां से मुगलों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी लचित बोरफुकन को। उन्होंने इस खास लड़ाई के लिए अपनी एक नई सेना खड़ी की और मुगलों के ऊपर टूट पड़े। मुगलों के एक एक ठिकानों पर हमला करने के बाद वो और उनकी सेना पहुंची गुवाहाटी में। यह इटाखुली नाम का एक किला था जो मुगलों का गढ़ था, इसीलिए इस किले को जीतना काफी जरूरी था और उन्होंने इस किले को जीता भी। लेकिन असली लड़ाई शुरू हुई इसके बाद, क्योंकि लचित बोरफुकन और उनकी मुट्ठी भर सेना से हारे हुए मुगल इस हार का बदला लेने फिर से वापिस आए। इस बार औरंगजेब ने आमेर के राजा राम सिंह को 50,000 सैनिकों के साथ आसाम भेजा। लचित बोरफुकन जी की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन उनका मनोबल और मिट्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे के सामने इस बार भी मुगलों को घुटने टेकने पड़े। आसाम भारत का अकेला ऐसा राज्य था
जिसने मुगलों के 17 हमले नाकामयाब किए थे। आसाम में लचित बोरफुकन जी की पूजा की जाती है, क्योंकि अगर वो मुगलों को नहीं रोकते तो आसाम का इतिहास और भूगोल आज कुछ अलग होता। लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आसाम के बाहर कितने लोग इस महान योद्धा के बारे में जानते होंगे। हम सभी को पता है कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में कितनी बर्बरता से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और इसके बाद भी उसने अपना ये काम जारी रखा। 1205 में अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ उसने रुख किया आसाम के कामरूप की ओर। उस समय वहां राजा पृथु का शासन था। राजा पृथु काफी बहादुर और एक अच्छे राजा थे, इसीलिए उनकी प्रजा भी उनके साथ थी। राजा पृथु के राज्य में कई गांव थे, और जब बख्तियार खिलजी इस गांव से होकर गुजरा तो उसने वहां के लोगों को बहला फुसलाकर राजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखकर बख्तियार खिलजी ने लूटपाट मचानी शुरू की। उधर से राजा पृथु ने भी हमला कर दिया, और वो हुआ जिसने बख्तियार खिलजी का अहंकार पूरी तरह से उतर गया। राजा पृथु और उनके सैनिकों ने बख्तियार की ऐसी हालत कर दी कि उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बख्तियार खिलजी जिंदा तो भाग निकला, लेकिन उसके बाद उसने किसी भी राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, और अपनी हार के साथ हुए अपमान को लेकर ही उसे मौत को गले लगाना पड़ा। अब बात करते हैं राजस्थान की वीरांगना हाड़ी रानी की, जिनकी शादी मेवाड़ के सरदार रावत रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। उनकी शादी को बस एक हफ्ता ही बीता था कि राजा को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। बात है 16वीं शताब्दी की, जब औरंगजेब किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। उस समय के किशनगढ़ के राजा मानसिंह ने औरंगजेब को किशनगढ़ आने से पहले ही रोकने का आदेश दिया, और रास्ते में आने वाले सलूमबर के सरदार रावत रतन सिंह चुड़ावत जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी। उनकी शादी को महज एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, और ये बात उनकी पत्नी हाड़ी रानी की समझ में आ गई। सरदार रावत रतन सिंह युद्ध के मैदान में तो उतर गए, लेकिन उनके मन में बस रानी का ही ख्याल था। वो इस बात से परेशान थे कि अगर लड़ाई में उन्हें कुछ हो जाए तो रानी का क्या होगा। उन्होंने अपने एक सैनिक को ठीक युद्ध शुरू होने से पहले अपने महल में जाकर रानी से निशानी के तौर पर कुछ भेजने को कहा। तभी रानी ने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपना सिर धड़ से अलग करके राजा के पास भेज दिया, और साथ में ये संदेश दिया कि सिर्फ मेरी चिंता की वजह से तुम्हारा युद्ध से ध्यान भटके, ये हमारे राज्य और प्रजा के लिए अच्छी बात नहीं है। वो शीर देखकर राजा को अपना कर्तव्य याद आया। उन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, हजारों महिलाओं को बचाना है तो औरंगजेब को रोकना ही होगा। और ये सोचकर वो युद्ध के मैदान में कूद पड़े और मुगलों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कितनी अजीब बात है ना कि बख्तियार खिलजी को मारने वाले राजा का नाम हमारे स्कूल की किताबों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम से भारत में एक पूरा शहर मौजूद है। खैर, आज के एपिसोड के जरिए अगर आपको कोई नई जानकारी पता चली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी कई नए विषयों पर मैं शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जो आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगी। उस चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और कुछ बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।